प्रायद्वीपीय भारत में नदी तंत्र की संरचना को समझाते हुए यह स्पष्ट करो कि प्रायद्वीप की अधिकांश नदियाँ मौसमी नदियाँ क्यों हैं। भारत नदियों का देश है। यहाँ 4000 से भी अधिक छोटी बड़ी नदियाँ मिलती हैं। नदियाँ सभ्यताओं का पालना रही हैं। प्रायद्वीपीय अफवाह की कतिपय विशिष्टताएं हैं। ये नदियाँ प्रायः प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। नदियों ने कम ऊर्ध्वाधर अपरदन तथा अधिक क्षैतिज अपरदन के कारण उथली तथा चौड़ी घाटियों का निर्माण किया है। प्रायद्वीपीय नदियों में विसर्पों का अभाव है। उनके मार्ग लगभग अनिश्चित हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम मुख्यतः विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत तथा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों से हुआ है। कुछ नदियां अरावली तथा मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर कच्छ के रन अथवा खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हुई ज्वार नदमुख का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिरती हैं। यहाँ की प्रमुख नदियां दो भागों में विभक्त हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां व अरब सागर में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां निम्न है। महानदी, यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा से निकलकर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई उड़ीसा के निकट बड़ा डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कई सहायक नदियां हैं, शिवनाथ, हसदो आदि। हीराकुंड व नराज परियोजना महानदी पर है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम त्रयंबक पहाड़ी से है। इसमें प्राणहिता, पूर्णा, दुधना आदि नदियां आकर मिलती हैं। कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, पलार, वैगई आदि भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। अरब सागर में मिलने वाली नदियां। नर्मदा नदी, इसका उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा सबसे बड़ी नदी है। यह भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा का निचला भाग नाव चलाने योग्य है। यह भड़ोच के निकट ज्वार नदमुख द्वारा खंबात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, यह मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। यह 724 किलोमीटर लंबी है। यह सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। काकरा पार और उकाई परियोजनाओं के द्वारा इसके जल का उपयोग होता है। साबरमती नदी, महानदी, लूनी नदी तथा घग्गर आदि अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां मौसमी प्रकृति की हैं। इसके पीछे कारण इस प्रकार है। पहला, प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा आधारित हैं और केवल वर्षा जल पर निर्भर हैं। इन नदियों को हिमनदों से निरंतर जल आपूर्ति नहीं मिलती है, इसलिए अधिकांश नदियां गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं। दूसरा, इन नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र हैं। गोदावरी का सबसे कम जल ग्रहण क्षेत्र है, केवल 3.12 लाख वर्ग किलोमीटर है। अतः प्रायद्वीपीय नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र बहुत कम है। हिमालयी नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियां मध्यम से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित हैं, इसलिए उन्हें मानसून के मौसम में कम वर्षा जल प्राप्त होता है। पुरानी मानव सभ्यताओं का जिक्र कर लें या नए शहरीकरण की बात करें, नदियों के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। नदियां ही जीवन की रेखा हैं। इस संस्कृति में हम नदियों को सिर्फ जल के स्रोतों के रूप में नहीं देखते, हम उन्हें जीवन देने वाली देवी देवताओं के रूप में देखते हैं। पंडित नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा।